यह कहानी गांव के एक हरिचंद परिवार की है। उस परिवार में घीसू, उसका बेटा माधव और उसकी गर्भवती पुत्रवधू यह 3 सदस्य थे। घीसू और माधव दोनों अव्वल दर्जे के कामचोर और आलसी थे। जब घर में उन्हें कुछ खाने को न मिलता तो वे दूसरों के खेत से मटर, आलू आदि चोरी करके अपना पेट भरा करते थे। माधव का बया बुधिया से कोई साल भर पहले ही हुआ था। बया के बाद वो बेचारी मेहनत और मजदूरी करके इन निक्कम्मों का पेट पालती थी। एक सर्द रात दोनों बाप बेटे किसी के खेत से चुराए हुए आलू अपने झोपड़े के द्वार पर बुझे अलाव के सामने भूनकर खा रहे थे। उधर झोपड़े के अंदर गर्भवती बुधिया पीड़ा से तड़प रही थी। मालूम होता है कि बचेगी नहीं। जा देख तो आ, घीसू ने माधव से कहा। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? माधव ने कहा। तू बड़ा बेदर्द है। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, घीसू ने कहा। इस पर माधव ने कहा, मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। दोनों जल्दी जल्दी आलूओं को आग से उठाकर खाने लगे। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़ कर पांव पेट में डेल सो गए। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया मरी पड़ी थी। माधव भागा हुआ घीसू के पास गया और दोनों जोर जोर से छाती पीट कर रोने लगे। उनका रोना धोना सुन पड़ोसी उन्हें समझाने लगे। बाप बेटा रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। वो कई बार इन्हें चोरी करने के लिए और वादे पर काम न आने के लिए अपने हाथों से पीट चुका था। घीसू ने जमीन पर सिर रख और आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता। आज जब जरूरत पड़ी तो आके खुशामद कर रहा है। जमींदार ने कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए। जब जमींदार ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। इस रकम से दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने गए। इधर लोग अर्थी के लिए बांस काटने लगे। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, अब चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात में कफन कौन देखता है, माधव बोला। दोनों बाजार में इधर उधर घूमते रहे। पूरा दिन बीत जाने के बाद दोनों आंखों आंखों में इशारेबाजी करते हुए शराब खाने पर पहुंच गए। वहां से शराब की बोतल खरीदी और बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। जल्द ही दोनों को सरूर हो गया। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। इस पर बेटे ने कहा, लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? घीसू बोला, कह देंगे कि रुपए गुम गए, बहुत ढूंढा पर मिले नहीं। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला के। आधी बोतल से ज्यादा उड़ाने के बाद घीसू ने दुकान से 2 सेव पूरियां, चटनी, अचार और कलेजियां मंगवाई। माधव पूरा 1.5 रुपया खर्च करके सामान ले आया। अब सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे थे। न जवाबदेही का कोई खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इस सब भावनाओं को इन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। एक क्षण के बाद माधव के मन में शंका जागी। हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। अगर हम लोगों से पूछा कि हमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझको गधा समझता है? बहू को कफन जरूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, घीसू ने कहा। कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? माधव ने रोते हुए पूछा। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिए, लेकिन इस बार रुपए हमारे हाथ न आएंगे, घीसू ने समझाया। ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे। दोनों के भर पेट खाना खाने के बाद माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। इस दान के आनंद का माधव ने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा, घीसू ने कहा। अचानक माधव बोला, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा है, कितना दुख झेल कर मरी है। माधव आंखों में हाथ रखकर रोने लगा। घीसू से समझाया, क्यों रोता है बेटा?
खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई। बहुत भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। पियक्कड़ों की आंखें इन पर लगी हुई थीं और यह दोनों नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। और उधर गांव में बेचारी बुधिया की लाश का अंतिम संस्कार गांव वालों ने जैसे तैसे कर दिया।